हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें हमारा सिंपल सेंटेंस चल रहा था। क्या चल रहा था? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस जो हमारा था वो आता है सेंटेंसिस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सेंटेंसिस के अंतर्गत। उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं हमारी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो पहला पॉइंट चल रहा है आपका सिंपल सेंटेंस। ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं सिंपल करने के तरीके, जिसमें हम आपको 5 तरीके कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपका 6वां पॉइंट चल रहा है। इसके बाद आपके 2 पॉइंट रह जाएंगे। इसके बाद आपका जो सिंपल करने का तरीका है वो फिनिश हो जाएगा और आपका दूसरा पॉइंट जो है कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी उसी की तरह होता है। एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं जिनको मिलाकर हम कुछ नियमों के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। वो नियम, वो रूल कौन से हैं उनको पहले लिखेंगे और फिर आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से हम सिंपल इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं समय वेस्ट न करते हुए अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का पीरियड चल रहा है आपका, और जिसमें पोर्शन चल रहा है आपका सिंथेसिस का, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संश्लेषण। डेट क्लियर? इसके बाद हमारा 6वां पॉइंट चल रहा है आपका एडवर्ब द्वारा सिंपल बनाना। तो एडवर्ब में कुछ तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम सिंपल बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पहचानना पड़ेगा कि उसमें एडवर्ब हमारा कौन सा है। तो ज़्यादातर जो एडवर्ब होता है वो हमारा दूसरे वाक्य में ही मिलता है और वो ज़्यादातर वाक्य के अंत में आता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये एडवर्ब कौन सा है और फिर हमको किस प्रकार उसको सिंपल बनाना है। तो पहले हम इसका रूल लिखेंगे, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि किस तरह से हम उसको सिंपल कर सकते हैं। तो रूल फर्स्ट आपका इस प्रकार कि प्रश्न में भी 2 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं तथा एडवर्ब द्वारा सिंपल बनाने के लिए पहले वाक्य को तो जैसा का तैसा उतार लेते हैं। वही पहले जैसी कंडीशन कि एक साथ 2 वाक्य दिए होते हैं और जिसमें हम पहले वाक्य को तो जैसा का तैसा उतार लेते हैं तथा दूसरे वाक्य में से एडजेक्टिव को लेकर उसका एडवर्ब बनाकर पहले वाक्य के अंत में लगाने पर सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अब जो बातें मैंने आपके सामने लिखी है, यदि आपको ये बात अच्छी तरह से पता हो, आप इसको 2 बार पढ़ लोगे तो आप बहुत ही आसानी से सिंपल बना सकते हो। किसके द्वारा? एडवर्ब द्वारा। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। A naughty boy
ए नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन। पहला वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य, इट वाज हिज इंटेंशन। आपको दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, एक वाक्य ये रहा आपका यहाँ तक और दूसरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक, और आपसे कहा गया है कि इसका क्या बनाइए, आप सिंपल बनाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपसे ये कहा गया सिंपल बनाइए तो आप किसी से भी सिंपल इसका बना सकते हो, बट आपसे ये कहा गया है कि एडवर्ब द्वारा सिंपल बनाइए तो आपको फिर एडवर्ब द्वारा ही बनाना होगा। और एडवर्ब द्वारा किस तरह से हम सिंपल बनाते हैं ये हमने आपको इतना यहाँ पर रूल लिखाया है। तो पढ़ते जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में भी दो अलग अलग वाक्य दिए होते हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, कोई बात तो नहीं। तथा एडवर्ब द्वारा सिंपल बनाने के लिए वाक्य को जैसा का तैसा उतार लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले वाक्य को तो जैसा का तैसा उतार लेते हैं। तो पहला वाक्य है आपका, ए नॉटी बॉय किक्ड द ओल्ड मैन। अब हमने पहला वाक्य उतार लिया। फिर तथा दूसरे वाक्य में से एडजेक्टिव को लेकर, एडजेक्टिव क्या है हमारा, इंटेंशन। क्या है इसमें हमारा, इंटेंशन। और हमने आपको ये बताई थी कि एडवर्ब क्या होता है, वो सबसे बाद में होता है, एडजेक्टिव होता है सबसे बाद में होता है, और उसको हम क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। तो एडवर्ब बनाने के कुछ तरीके होते हैं, ए एल वाई लगा दो, ए डबल एल वाई लगा दो, एल वाई लगा दो, है ना। तो इस तरह से ये वाक्य के अंत में जोड़ने पर हमारा एडवर्ब बन जाता है। तो हमने शब्द क्या लिया, इंटेंशन। तो लेंगे इसको इन क्लियर, कुछ भी नहीं है, इंटेंशन को लिया, डबल एल वाई या ए एल वाई एज यू लाइक आप लगा के उसको बना सकते हो। ए नॉटी बॉय किक द ओल्ड मैन, एक शरारती लड़के ने एक बूढ़े आदमी की लात मारी। इट वाज हिज एंसन, वह इंटेंशन, वह टेंशन में था, उलझन में था। तो कह सकते हैं कि उलझन में होने के कारण एक नॉटी लड़के ने और बूढ़े आदमी की लात मारी। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसका, शी स्पेंट ऑल हर मनी, शी स्पेंट ऑल हर मनी। दूसरा वाक्य आएगा, शी वाज फुलिश। शी स्पेंट, सी माने उसने, स्पेंट माने खर्च कर दी, ऑल हर मनी अपना पूरी संपत्ति या पूरा धन खर्च कर दिया। सी वाज फुलिश, वह मूर्ख थी। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि हमारा इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। पहले तो क्या है हमारा, फुलिश, और हम क्या बनाएंगे उसका, एडवर्ब। और एडवर्ब किससे बनाते हैं, ए एल वाई से, ए डबल एल वाई से या एल वाई से। क्लियर है। तो बनाते हैं, क्या होता है वही तरीका, पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार लेंगे। तो सी स्पेंट ऑल हर मनी, सी स्पेंट ऑल हर मनी, कैसे बिगाड़ दिया पूरा धन, मूर्खतापूर्वक, फुलिशली। क्लियर। तो इस तरह से अगर एडवर्ब द्वारा पूछा जाता है तो आप एडवर्ब से बना सकते हो, और जब एडवर्ब से नहीं पूछा जा सकता है तो आप स्वतंत्र हो, आठों में से आप किसी भी रूल से बना सकते हो जो रूल उसमें फिट बैठ जाए। तो ये था आपका रूल पहला। रूल दूसरा देखिए, जब पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो या सन
मून, अर्थ, स्टार, स्काई आदि शब्दों वाले वाक्य आए तो सिंपल करने के लिए क्या चीज़ आए? सन, मून, अर्थ, स्टार, स्काई, मतलब जो भी अनोखी चीज़ें हैं उन ये शब्द वाक्य में आ जाते हैं। किस में? पहले वाले में। तो उसका हम सिंपल कैसे करेंगे? सबसे पहले दूसरे वाक्य को लिखते हैं तथा उसके बाद में बाई के द्वारा पहले वाक्य को लिखते हैं तथा आर्टिकल को हटा देते हैं। अब बात आती है कि ये आर्टिकल बीच में कहाँ से आ गया। आर्टिकल आप जानते होंगे, आर्टिकल हमारे 3 होते हैं। ए एन द, ए एन द, 1 2 3 होते हैं। बट ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो हम आपको इसमें इतना ही बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि इंडेफिनिट का यूज़ कब करते हैं, डेफिनिट का यूज़ कब करते हैं। इस चीज़ को हम आपको बताएंगे जब हम आपको सिंटैक्स पढ़ाएंगे। जब हम आपको सिंटैक्स पढ़ाएंगे तो हम आपको इस चीज़ को बताएंगे, पूर्णतः समझाएंगे कि आर्टिकल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये चीज़ हम आपको सिंटैक्स पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सिर्फ हम इतना बताएंगे कि हमारे आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम इनको जब हम सिंपल बनाएं तो इनको हटा सकें। डेट क्लियर? इस चीज़ को देखो हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। किससे करते हैं? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मैंने लिख के इसलिए बताया आपको कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आर्टिकल क्या होता है तो आप उसको कर नहीं सकते हैं। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। द सनसेट द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम। 2 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या करना है इसका? यू नो, सिंपल करना है। हमने क्या बताया था कि जब सन आ जाए, मून आ जाए, अर्थ, इनमें से कोई सा वर्ड आ जाए तो पहले वाक्य को दूसरे वाक्य को पहले लिखते हैं। दूसरे वाक्य को पहले लिखते हैं तो लिखेंगे द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड, द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम। फिर क्या करते हैं? फिर पहले वाक्य को लेते हैं और किसके द्वारा जोड़ते हैं उसको? बाई के द्वारा। और आर्टिकल को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो क्या रह जाएगा आपका? सनसेट। कोई दिक्कत? क्लियर? अगर ये भी कह सकते हैं कि सेकंड फॉर्म वाला सेंटेंस आ जाए, लेकिन हमें क्या चीज़ दिखाई देनी है
कि कहीं सन, मून, अर्थ, स्टार, स्काई ये सब तो नहीं दे रहे। ये शब्द आते हैं तो इनसे पहले जो आर्टिकल होता है उसको हम हटा देते हैं और यहाँ से इसको लेके बाई के द्वारा वाक्य के अंत में लगाने पर हमारा सिंपल बन जाता है। तो अगर इस तरह का वाक्य आता है और आपसे ये कहता है कि एडवर्ब द्वारा सिंपल बनाइए, तो आप इस तरह से बना सकते हो। और यदि वो यह नहीं कहता है कि एडवर्ब द्वारा बनाइए, आपसे ये कहे कि इसको सिंपल सेंटेंस में बदलिए, तो फिर इसको सिंपल सेंटेंस में बदलने के आपके बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा बना सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था ना, क्या दिया हो, अगर सेकंड फॉर्म दिया हो तो हैविंग उसका प्रयोग कर देता है, हैविंग सेट, इस तरह से बना सकते हैं। और भी बहुत सारे तरह से बन जाएगा। आपके छोटे बड़े 8 तरीके होते हैं, तो उनमें से ये 2-3 तरीक़ों से आपका वाक्य बन जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में के लिए आपको यही याद रखना है कि एग्ज़ाम में आपसे यही कहेगा कि इसका केवल सिंपल बनाइए। ये तो हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस एडवर्ब से कैसे बनेगा और नाउन क्लॉज से कैसे बनेगा, आपके पार्टिसिपल द्वारा कैसे बनेगा, इन्फिनेटिव से कैसे बनेगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसलिए हम आपको इसको क्लियर बता रहे हैं। अदरवाइज़ हम आपको कुछ सेंटेंस बना के यहाँ पर बोर्ड पर समझा दें तो एग्ज़ाम में आपको उनमें से ही मिल जाएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको सिखाना है। क्या है? सिखाना। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ोगे। सीखने से ही काम नहीं चलना है, आपको बहुत सारे कंपटीशनों को भी बीट करना है। तो वो कब कर सकते हो? जब आपको पूरी तरह से इसको ड्रिल में पता होगा। अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर 10 आपको एग्जाम्पल लिखें, वो समझा दें और आप उन 10 को कर ले जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसमें से आपको एक सेंटेंस 100% मिल जाएगा। लेकिन हमें आपको सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। आप उनको 10 वाक्यों रट के चले जाओगे, एग्ज़ाम में आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। इसके बाद किसी आप कॉम्पिटिशन में बैठोगे, फेल हो जाओगे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो। कैसा हो आपका फ्यूचर? ब्राइट हो। तो आपके अब तक 2 रूल हो चुके हैं, तीसरा रूल इसका आप लिखिए। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या करता हूँ? उसको रफ कर दूँ, मिटा दूँ, ताकि अगला रूल लिखने के लिए हमारे पास थोड़ी जगह शेष बच जाए। तो इसके बाद हमारा तीसरा रूल आता है, उसका भी अक्सर कर सेंटेंस एग्ज़ाम में आ जाता है करने के लिए कि किस तरह से होगा। तो रूल 3, जब किसी वाक्य में चाहे तो पहले वाले वाक्य में चाहे दूसरे वाक्य में, जब किसी वाक्य में द कॉस्ट शब्द आए, तो किसी भी वाक्य में अगर पहले वाक्य में आ गया तो दूसरे वाक्य को मुख्य मानेंगे, दूसरे वाक्य में आता है तो पहले वाक्य को मुख्य मानेंगे। ठीक है ना? जब किसी वाक्य में द कॉस्ट शब्द आए तो उसके दूसरे वाक्य को पहले उसके जो दूसरा वाक्य है, मतलब एक वाक्य में द कॉस्ट आ गया तो एक वाक्य बचेगा, तो उस वाक्य को पहले लिखते हैं तथा उस वाक्य के अंत में, उस वाक्य के अंत में कॉस्ट को लेकर एट एनी के द्वारा उस वाक्य
में जोड़कर सिंपल बन जाता है। किस तरह से बन जाता है कि जिस वाक्य में कॉस्ट दिया है तो उस वाक्य को तो हम छोड़ देंगे, उस वाक्य से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम देखते हैं उसके अगले वाक्य को। तो देखो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यू मस्ट डू द वर्क। सेकंड है आपका द कॉस्ट डज नॉट काउंट। एक सेंटेंस आपका ये रहा और एक सेंटेंस ये रहा। हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि द कॉस्ट है या नहीं है। मिल गया। जब द कॉस्ट इसमें है तो इसको हम पहले लिखेंगे, क्या करने के लिए, सिंपल करने के लिए। तो बनाते हैं, देखो यू मस्ट डू द वर्क। यहाँ तक ले आए। अब इसमें से क्या लेते हैं, कॉस्ट को लेंगे और किसके द्वारा जोड़ेंगे, एट एनी के द्वारा। तो लिखेंगे एट एनी कॉस्ट। ये हो गया आपका सिंपल। क्या हो गया। तो इस तरह से अगर कॉस्ट का वाक्य है तो इस तरह से बना लोगे, इस तरह से बना लोगे। ये 3 रूल हो चुके हैं आपके। इसमें एक रूल और है, इसके बाद आपका एड ऑफ द्वारा सिंपल भी फिनिश हो जाएगा। तो अगला रूल है आपका जब किसी वाक्य में डिले शब्द, जब किसी वाक्य में डिले शब्द आए तो, क्या है, डिले शब्द आए तो उसका सिंपल करने के लिए अगले वाक्य को पहले लिखते हैं तथा उसके बाद में विदाउट के साथ डिले लिखने पर वाक्य सिंपल बन जाता है। यदि आपको ये बातें याद होगी तो आप इस प्रकार के डिले वाले वाक्य को भी सिंपल आसानी से कर सकते हो। क्या आ जाए, डिले आ जाए तो दूसरे वाक्य को उतार लोगे, फिर डिले को लोगे और उससे पहले विदाउट लगा के उसे सिंपल कर दोगे। तो इस चीज़ को देखो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। डू दिस वर्क लिखा हुआ एग्जांपल, डू दिस वर्क, देयर शुड बी नो डिले। क्या आ गया हमारे सामने, डिले शब्द आ गया। बनाते हैं इसका सिंपल, टू दिस वर्क। अब डिले आ गया तो उससे पहले क्या लगाएंगे हम, विदाउट। क्या बन गया आपका, ये सिंपल बन गया। तो इस तरह से आप, ये हमारे इसमें 4 रूल थे जिनके माध्यम से आप एडवर्ब द्वारा सिंपल बहुत ही आसानी से बना सकते हो यदि आपको ये 4 रूल याद होते हैं। तो ये तरीका था एडवर्ब द्वारा सिंपल बनाने का।
हम आपको 8 इसके पॉइंट कराएंगे, लेकिन एग्ज़ाम में इस प्रकार का नहीं आएगा। उसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि दिए हुए वाक्यों में से इस वाक्य को सिंपल करिए, और आपको वो वाक्य सिंपल करना है। 8 तरीके हम आपको बताएंगे, किसी एक तरीके को याद रखना, आपका सिंपल हो जाएगा और आप 2 मार्क्स बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।